कोई चर्चा करते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए कोई प्रश्न उठाया जाता है, कोई चर्चा की जाती है, तो गोलमोल जवाब आप लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम नहीं करेंगे। मत सोचिए हम विपक्ष हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। अधिकार बहुत बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, पत्रकार लोग कहते हैं, जो बाहर चर्चा होती है उसको हम लोग यहाँ आकर के बोलते हैं तो डिबेट माना जाता है कि हाँ डिबेट होनी चाहिए, स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। उनकी चर्चा ये है, उनका परसेप्शन ये है कि देश में भले अमृतकाल चल रहा है लेकिन अधिकारियों का स्वर्णकाल चल रहा है। जिस तरीके से अधिकारी आपको घुमा के देते हैं उस तरीके से आपके यहां से प्रश्न के जवाब आते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग बोलते हैं, आप जान जाते हैं क्या सही क्या गलत है, लेकिन हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जानने के बाद ठीक है हमको आप यहां गुमराह कर दीजिए, लेकिन जानने के बाद वहां कम से कम उन अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई कीजिए जो गलत तरीके से आपको जवाब दिया करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद संगठनों का संगठन बना, सब तैयार हुए और 77 में पहली बार सरकार बनी जिसमें जनसंघ, सोशलिस्ट सब लोग शामिल थे। और अगर जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन ना होता तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री बने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय वो भी मिनिस्टर बने। ये सब लोग अगर कोई हुए तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से। आज जेपी एनआईसी सेंटर के देखिए क्या हाल पड़ा हुआ है, बिल्कुल बदहाल है। हम आप लोगों से मांग करते हैं कि उसके लिए कम से कम कुछ बजट की व्यवस्था कीजिए, अच्छी तरीके से चले, कम से कम लोकतंत्र के रक्षक लोग ये देखें किस तरीके से प्रदेश में और देश में लोकतंत्र की रक्षा हुई थी। हम इस सदन के माध्यम से आपसे ये भी मांग करते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों की संख्या बहुत कम रह गई है, बहुत ही कम रह गई, बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। अगर उनको 5,000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा तो उनका बहुत भला हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं और रहते हैं और अपने समाज में विचरण कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं मेडिकल का बजट आपका कम है, भले आप कहीं और कटौती कर लीजिए लेकिन उसमें थोड़ा बढ़ावा कर लीजिए। रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हम लोगों के क्षेत्र से लोग आते हैं, फोन करते हैं विधायक जी भर्ती होना है। ना लोहिया में कोई भर्ती हो पाता है, ना मेडिकल कॉलेज में कोई भर्ती हो पाता है, ना पीजीआई में कोई भर्ती हो पाता है। कभी कभी डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं विधायक जी क्या करें, कोई मर जाए, कोई ठीक हो जाता है, बेड खाली हो तब भर्ती करेंगे। ये बिल्कुल अमानवीय बातें होती हैं उनकी, ना कायदे से बात करते ना समझते हैं। तो हमारे जो सोच है, जो मैं सलाह देना चाहता हूं आपको कि बेड की व्यवस्था बढ़ जाए, नए अस्पताल बन जाए और कम से कम उन लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं मिल जाए जो कि हम लोगों का मौलिक अधिकार संविधान में भी है। जो जिले के मेडिकल कॉलेज, और हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे जिले में भी राजा साहब मेडिकल कॉलेज है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बिंदु है, हर कोई जाते हैं। ना वहां हार्ट का डॉक्टर है, ना वहां किडनी का डॉक्टर है, ना वहां कोई लीवर का डॉक्टर है, मतलब कोई सुपर स्पेशलिटी सुविधा नहीं है। 6 साल हो गया वहां मेडिकल कॉलेज खुले हुए लेकिन कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट वहां पे नहीं, ना कोई यहाँ न्यूरो सर्जन है। तो ऐसा नहीं हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो अच्छा काम उसकी हम चर्चा करेंगे। हम पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र जितनी रोडें थी गड्ढा युक्त थी सबको हम गड्ढा मुक्त कर दिया, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आपसे ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत से एस्टीमेट हमारे यहाँ बन करके आए उसको स्वीकृत कर देंगे तो अयोध्या जिले का विकास होगा, आपका भी नाम होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। अयोध्या जिले का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिजली की यही व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर जले रहते हैं, तार जर्जर पड़े हुए हैं। बहुत से जगहों पे आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं आई है। जब चर्चा कीजिए तो कहा जाता है रिवैम्प योजना में ले लिया गया है। पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है रिवैम्प योजना ले लिया गया है। एक हम चाहते हैं कि एक समयबद्ध व्यवस्था हो जाए कि आखिर ये रिवैम्प योजना कब चालू होगी। 3 साल से अरे टेंडर हो गया, अभी परीक्षण चल रहा है और उसके बाद जब हमारी बात हुई अधिकारियों से कहे कि कई चरण में होंगे। पहले चरण में तारों देखा जाएगा, दूसरे चरण ट्रांसफार्मर देखा जाएगा। जब ट्रांसफार्मर न जले रहेंगे तो कैसे वहां पे हो पाएगा, कैसे लोग सिंचाई करेंगे। अभी देखिए इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी, वाटर स्टेटा नीचे जाएगा, किसान सिंचाई नहीं करेंगे, जनता त्राही करेगी। हम आपसे कहना चाहते हैं बिजली के मद में थोड़ा भले बढ़ा लीजिए और बढ़ा लीजिए, लेकिन बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। हम आपसे कहना चाहते हैं
बहुत सी चीजें हैं, जैसे नरेगा में आपका बजट कम है, उस नरेगा में आप कुछ बढ़ा लीजिए बजट। बहुत सी कंपनियां जो छोटी छोटी फर्में हैं, निर्माण सामग्री सप्लाई की, उनको 2-2 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। और हमें कहना चाहते हैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कम कहां से करें ये भी बता दो ना सर। हाँ? कम कहां से, कौन सी जगह से करें ये बता दो। आप बढ़ा लें कहीं से, ये तो आपकी व्यवस्था देखना है ना। डबल इंजन की सरकार हम है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, अभी पिछले सत्र में चर्चा हुई थी IGRS पे। हम ये चाहते हैं कि IGRS में कोई एक अच्छा टेक्निकल अफसर हो, बैठा दीजिए, कर्मचारी बैठा दीजिए। मैं खुद शिकायत किया, जिसके खिलाफ शिकायत किया उसी के पास पहुंच गई फिर जांच। हम बधाई देना चाहेंगे दीपक कुमार जी को, जो माध्यमिक शिक्षा के ACS साहब हैं। मैं उनके पास ले गया, हमने कहा था देखिए मैंने IGRS में लगाया था, क्वेश्चन में लगाया था, देखिए उसी के पास चला गया। खैर वो उस कागज के लिए उन्होंने कमिश्नर और DM को जांच के लिए ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये मान लीजिए हर कोई अभय सिंह नहीं होता, विधायक नहीं हो सकता है। जो आम आदमी जो कि ये विश्वास करता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ हम शिकायत करेंगे तो हमारी शिकायत का निस्तारण होगा, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि उसके विश्वास पे खरा उतरा जाए सरकार के द्वारा, और अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाए कि हाँ ये किससे पीड़ित है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। अलग से चाहे 10, 20, 50 कर्मचारी आप नियुक्त कर लीजिए, लेकिन वो जरूर देखें कि हम जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसके पास ना जाए। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन उनका खर्चा दोगुना हो गया। खाद मांगी, बीज मांगी, बिजली मांगी, बिजली तो 6-6, 7-7 गुना महंगी होती जा रही है। अभी कल मैं चर्चा कर रहा था, कोई कह रहा था कि बिजली देश में सबसे ज्यादा महंगी हमारे उत्तर प्रदेश में है। हम आपसे कहना चाहते हैं, धन्यवाद अभय जी, आप बहुत एक मिनट एक मिनट 7 मिनट हो गए। दुष्यंत कुमार जी की 4 लाइन करके हम 4 लाइन बताइए, 4 लाइन। चले कोई वाली 4 लाइन सिर्फ बताइए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हाँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, तो आग जलनी चाहिए। कल मैंने सभी माननीय सदस्यों को निवेदन किया कि कल दोपहर को मेरे साथ लंच करेंगे, सभी को निवेदन है। ये चर्चा जारी रहेगी। अब उठते हैं सोमवार 11 बजे तक।